उत्तराखंड के उत्तरकाशी के डामटा के पास कल शाम मध्य प्रदेश के 28 तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि गहरी खाई में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। सभी यात्री 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। बस हरिद्वार से रवाना होकर यमुनोत्री धाम के लिए निकली थी। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। बस हादसे के बाद एनडीआरएफ के साथ उत्तराखंड की एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। देर रात तक हादसे में मारे गए शव को निकालने का काम जारी रहा। गहरी खाई में बस के गिरने और अंधेरा होने की वजह से राहत बचाव के काम में कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद गहरी खाई से 26 लोगों के शव निकाले। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बस हादसे की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डीजीपी गृह सचिव के साथ कल रात में ही भोपाल से देहरादून पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद शिवराज ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने गए और उनके इलाज को लेकर जानकारी ली। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। हादसे के शिकार लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। शिवराज ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार देने का ऐलान किया। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस हादसे पर दुख जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक वीक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई सीरीज जारी करेंगे। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 11 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल शुरू करेंगे। ये पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने के साथ एक और प्रवक्ता नवीन कुमार को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। नवीन कुमार ने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के समर्थन में ट्वीट किया था। नुपुर शर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। अगर उनके शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। जम्मू कश्मीर के हाल के दिनों में गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि घाटी में शांति के लिए स्थानीय लोगों को ऐसी घटनाओं की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी बौखलाहट और हताशा में सुरक्षा बलों को भी उकसाना चाहते हैं, लेकिन वो भरोसा देना चाहते हैं कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आतंकवाद के सफाये के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से अपना काम पूरा करेंगे। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी की चिट्ठी मिली है। धमकी की चिट्ठी में पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह हत्या करने की चेतावनी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ में सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सलमान खान के पिता सलीम खान कल सुबह की सैर पर निकले थे। जॉगिंग के बीच जिस बेंच पर वो बैठे थे, वहीं उनको धमकी वाली चिट्ठी मिली थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बढ़ता तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के मुंगेशपुर में कल अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। फिलहाल उत्तर भारत में 8 जून तक राहत मिलने के आसार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के आगरा, वाराणसी, प्रयागराज में पारा 45 के पार चल रहा है। हीट वेव से बचने के लिए लोग भी घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं।